वेलकम टू यूआस। लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। आइए आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्न में माय डियर आपने देखे थे 40 क्वेश्चंस और आज हम लोग 41 से स्टार्टिंग करेंगे। तो लीजिए पहला क्वेश्चन आज का 41 आपके सामने स्क्रीन पर। जिन साथियों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, दिल खोल कर जवाब करिए। ही कुड नॉट प्लान हिज स्ट्रेटजी अंटिल ही न्यू whom his opponent could be। तेजी से जवाब करेंगे, शांति के साथ बिल्कुल पूर्ण रूप से क्वेश्चन समझिए और जवाब करिए। द राइट आंसर इज बताएंगे ए बी सी डी। बहुत अच्छा आंसर। यहाँ पर माय डियर whom नहीं whom होगा, whom के प्लेस में who होगा। whom के प्लेस में क्या हो जाएगा, याद रखना है कि जो whom है वहाँ पर who होगा। इसको एक बार दोबारा से लिख देते हैं। क्या होगा माय डियर, ये जो आपका सी ऑप्शन है तो ये हु गलत है और whom गलत है, यहाँ पर हु आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स देन प्राइड। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में, यस आपकी परीक्षा में कम से कम 2 बार आ चुका है और तीसरी बार इस वर्ष आने वाला है। टीजीटी की परीक्षा की डेट बहुत जल्दी अनाउंस होगी, इसकी चिंता बिल्कुल ना करिए, बहुत जल्दी अनाउंस होगी। इस मंथ के लास्ट में आपको हो सकता है कि डेट देखने को मिल जाए मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, कमीशन को आने में टाइम नहीं है, बस मुश्किल से 1 सप्ताह है। बहुत अच्छा जवाब आप लोग कर रहे हैं। द डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू नथिंग एल्स देन प्राइड। आप सभी जानते हैं कि नथिंग एल्स के बाद हम क्या लगाते हैं, सभी साथी प्यार से बताएंगे कि नथिंग एल्स के बाद में बट लगता है। नथिंग एल्स देन नहीं होगा, देन के प्लेस में क्या होगा, बट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। नीदर द फेमिन और द सब्सिक्वेंट फायर वॉज एबल टू डिस्ट्रॉय द स्पिरिट ऑफ द पीपल। बड़े प्यार से देखिए, नीदर के साथ, हाँ जल्दी से जवाब करो, फटाफट आंसर करो, सॉरी तेज़ी से जवाब करिए। 43 में आप सभी साथियों को ये रूल बहुत अच्छे से याद है कि नीदर के साथ नॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ और नहीं, और के प्लेस में माय डियर क्या होगा, नॉर होगा। ये एकदम कपल कंजंक्शन है, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नेक्स्ट 45। द चाइल्ड पिक्ड अप अ बर्नेड पेपर फ्रॉम द स्ट्रीट। और इसका जवाब जो सही देगा उसे हम समझेंगे कि वो एवरेज से एबव है हमारा साथी, जो भी एस्पायरेंट है। जितने भी लोग सही जवाब देंगे वो मेरे आंसर बताने के बाद में थम्स अप जरूर करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर माय डियर बर्नेड नहीं होगा। जब एडजेक्टिव के रूप में बर्न का थर्ड फॉर्म आता है तो बर्नट होता है, और आपके सामने ये क्या लिख गया, बर्नट। बिल्कुल सही आंसर। 45. One of the drawbacks of modern education are that it does not encourage original thinking. Respond immediately. Question number 46. One of the drawbacks समझते हो ना, कमी खामी, of modern education। आप देखो वन ऑफ से जब हमारा सब्जेक्ट पार्ट ऐड होता है तो हम वन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो ऑफ के पहले आता है उसके अकॉर्डिंग, वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। तो आर नहीं होगा, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन तो बी बनेगा, और आर के प्लेस में माय डियर इज हो जाएगा। इज इट क्लियर? बताएंगे सभी साथी बताएंगे। आइए कुछ बेहतरीन एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। माय डियर, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो, और अच्छी ना लगे तो बिल्कुल मत करना। दोनों बातें हैं। अगर आपको जिन को क्लास मेरी पसंद आए वो लाइक का बटन प्रेस कर देंगे। द पीजेंट रिफ्यूज टू ग्रोविल द फीट ऑफ हिज मास्टर। रिप्लाई करें 46 में। ग्रोविल के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन लर्न करेंगे कि ग्रोविल के बाद एट आता है, और ग्रोविल एट का मतलब होता है किसी के पैरों में लोटना। यहाँ पर लोटने से मतलब है यानी किसी की जी हजूरी करना, चाटुकारिता करना। ऑप्शन डी। 47. It is dangerous to intrude the enemy's camp. Very important and outstanding question is before you.
क्वेश्चन नंबर 47। कई साथी गलत आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग इंटू लगा रहे हैं, बिल्कुल भी इंटू नहीं होगा। 47 में आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इंट्रूड मीन्स होता है प्रवेश करना, लेकिन जब इंट्रूड आता है तो इंटू नहीं ऑन का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर राइट आंसर सी होगा। जनरली होता क्या है कि गति के भाव में आप इन या इंटू लगा देते हो गति के भाव में, और प्रवेश करने के सेंस में कुछ लोग इन लगा देते हैं गलती से, लेकिन इसको अच्छे से एक बार कमेंट में रन कराइए। इंट्रूड ऑन समबडीज कैंप, समबडीज प्लेस, एनी प्लेस, है ना। इंट्रूड के बाद ऑन आता है। प्यारे साथी इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे, नहीं तो एग्ज़ाम में गलत होना तय है। प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज़ लिव्ड द गन ऑल हिज लाइफ। जवाब करेंगे, अल्टरनेटिव्स आपके सामने हैं। जब आप ये बोलते हो कि कौन कैसे रहता है, यानी कि यहाँ पर बंदूक की बात हो रही है, तो बंदूक के दम पर तो बाय गन होगा। लिव्ड बाय द गन का मतलब है कि बंदूक के दम पर रहना, बंदूक की नोक पर रहना, या बंदूक के सहारे ही पूरा जीवन यापन करना। तो यहाँ पर माय डियर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। द मदर वॉज अनेक्सस द सेफ्टी ऑफ हर सन। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली, अल्टरनेटिव्स आर बिफोर यू and you all are suggested to reply the sooner the better. Question number 49. Yes, well done, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं मेरे साथी, क्योंकि अनेक्सस मीन्स चिंतित, और अनेक्सस के बाद अबाउट प्रपोजिशन लगाते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50. A good judge never jumps the conclusion. जंप के बाद कौन सा प्रपोजिशन आएगा? जंप एट, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छा। जंप एट द कंक्लूजन, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, ऑप्शन बी। थोड़ा एक्सेप्शनल है, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में अलग अलग आंसर दे दिए गए हैं। ही वॉज किल्ड अ हाईवे मैन अ डैगर, ये प्रपोजिशन की इससे अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो सकती, आप जान लीजिए, ठीक है। ही वॉज किल्ड अ हाईवे मैन। अच्छा, हाईवे मैन कोई आदमी होगा ना, तो हम बाय लगा दें, और डैगर एक यंत्र है तो विद लगा दें। बताइए कैसा रहेगा? तो यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हो जैसा कि मैं कह रहा हूँ, यदि व्यक्ति है तो बाय लगा दें और यंत्र है तो विद लगा दें, तो बी ऑप्शन राइट होगा। वेल डन, सुपर्ब। सबसे बड़ी बात कि आपका टाइम जरा भी मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको खुश होना चाहिए और तेज़ी से रिप्लाई करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। माई अंकल वॉज एफ्लिक्टेड अ सीरियस इलनेस एंड वॉज ऑलमोस्ट कन्फाइंड बेड मोर देन 2 months। समय दिया है तो फॉर आएगा, लेकिन अफ्लिक्टेड के बाद क्या आता है, यह आपके दिमाग में होना चाहिए। तेजी से जवाब करें। अफ्लिक्टेड के साथ विद लगाते हैं, तो अफ्लिक्टेड विद अ सीरियस इलनेस, एंड वॉज ऑलमोस्ट कन्फाइंड टू मतलब सीमित होना बेड तक, फॉर मोर देन 2 months। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। 53. फाइंडिंग माई सेल्फ शॉर्ट मनी आई रोट माई अंकल हेल्प। आपके पास पैसा नहीं है तो आप चाचा जी को लिखेंगे, ठीक है। तो भाई फॉर लगेगा हेल्प के लिए, तो ए होगा या सी? अब बताओ। शॉर्ट के बाद ऑफ लगता है, और जब व्यक्ति को लिखोगे तो टू लगेगा, तो इस बेस पर बताइए ए आंसर राइट हो गया कि नहीं? बिल्कुल सही आंसर है। फाइंडिंग माई सेल्फ शॉर्ट ऑफ मनी आई रोट टू माई अंकल फॉर हेल्प। एक रूल याद करिए कि रोट के बाद यदि कोई लिविंग ऑब्जेक्ट आए, सजीव, तो टू का यूज़ करते हैं। द बॉयज लुक्ड द ओल्ड काइट्स मेकर द सेम इंडिफरेंस एज दे शोड द शू मेकर। इट्स योर टाइम, रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। 54। यहाँ पर हमारे प्यारे साथी बहुत अच्छे से आंसर करें, समझ सोच कर जवाब करें। हाँ जी, अब हम लोग चलते हैं आंसर की ओर। द राइट आंसर इज डी। द बॉयज लुक्ड एट द ओल्ड काइट्स
maker with the same indifference as they showed the shoemaker. Option D. It is a long time I saw my friend who lived his parent the neighboring town. ये है ट्रिपल प्रपोजिशन, ट्रिपल प्रेपोजिशन, तीन आपको एक साथ फिल करना है। ऐसे बेहतरीन फिलर्स आपकी परीक्षा में आने के चांसेज हैं। समय निश्चित है और क्लॉज दिया है तो टाइम का बोध है, तो निश्चित तौर पर सिंस लगाओगे और जैसे ही आप सिंस की ओर गए तो आंसर कंफर्म हो गया। इट इज़ अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सॉ माई फ्रेंड हु लिव्ड विद हिज पेरेंट इन द नेबरिंग टाउन। याद रखिएगा, सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इट इज प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस स्ट्रक्चर को यदि आप लर्न कर लेते हैं कि अगर सिंस तब लगेगा जब इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा और पहले अगर इट इज लगा है तो पक्का याद रखना ये स्ट्रक्चर। चूज द करेक्ट सिनोनिम, आपको सही सिनोनिम का चुनाव करना है। तेजी से जवाब करेंगे, सभी साथी बताएंगे, तेजी से जवाब करेंगे। चूज द सिनोनिम। लेथर्जी का सिनोनिम क्या होता है? वैसे तो सब जानते हो कि लेथर्जी मीन्स आलस्य, आलस्य कुतो विद्याधनम। तेजी से बोलेंगे, सेरेनिटी। लेथर्जी का क्या होगा? लिस्टलेसनेस, इम्पैसिविटी या लैक्सिटी। द राइट आंसर इज लैक्सिटी, शिथिलता। डी इज द राइट आंसर। प्रोग्नोसिस का सिनोनिम बताएंगे। भविष्यवाणी। ऑप्शन बी फोरकास्ट। emaciated, what is the synonym of emaciated? emaciated means होता है बहुत दुबला पतला, very thin। right answer is C। देखो एकदम emaciated का मतलब एकदम मरियल, बहुत दुबला पतला, एकदम बिल्कुल हड्डी है। नेक्स्ट 59 कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही एवरेज वर्ड है लेकिन परीक्षा में आने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, अब्रिज, संक्षिप्त करना। ऑप्शन डी, राइट आंसर इज डी। आज का लास्ट क्वेश्चन, इनेडिबल। 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली लेकर आने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी व्यस्तता की वजह से आपको एक क्लास नहीं मिल पाती है, अदरवाइज 5 बजे आपको एक क्लास मिलेगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर मैं नेट की कनेक्टिविटी में हूँ। द राइट आंसर इज ए, खाद्य, अखाद्य, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इनएडिबल मतलब जिसे खाया ना जा सके। तो क्लास अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट में लिखेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आशान्वित रहिए, रिजल्ट आपका अच्छा होगा। यदि आपकी थिंकिंग ये है कि नहीं हमको करना है तो आप कर जाओगे, बट डेली आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि आप एक ऐसे वैरियर हैं जिसे हराना कठिन है। और ऐसे व्यक्ति को हराना कठिन होता है जो कभी गिव अप ना करे। सो नेवर गिव अप एंड कीप ऑन लर्निंग। टेक केयर, बाय बाय।